कभी किसी पुराने रेलवे ट्रैक से गुजरो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि पटरियों पर सिर्फ इंजन नहीं चलता, कभी कभी कोई अधूरी आत्मा भी चलती है, अपने उस सफर की तरफ जो खत्म कभी हुआ ही नहीं। स्वागत है द एमके वाइब्स पर, जहां हर कहानी एक डरावनी सच्चाई बन जाती है। बिलासपुर रेलवे कॉलोनी, क्वार्टर नंबर 17 आधे दशक से बंद पड़ा था। दरवाजे पर सील लगी थी, लेकिन फिर भी रात को अंदर से आवाजें आती थी। रेलवे इंजीनियर राघव त्रिपाठी को जब वहां शिफ्ट होने का ऑर्डर मिला तो उसने बस कहा, सरकारी घर है, भूत नहीं। राघव के साथ उसकी पत्नी रीना और 7 साल की बेटी अनुष्का भी थी। तीनों ने जब वो घर देखा तो लगा जैसे अंदर की हवा ठहरी हुई हो। कमरे की दीवारें नमी से भरी थी और छत पर एक कोना था जहां हमेशा पानी टपकता रहता था, भले ही मौसम सूखा हो। चौकीदार ने चाबी दी और धीरे से कहा, साहब रात को ऊपर छत पर मत जाना, छत पर अजीब आवाजें आती है। राघव ने हंसकर कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रात के ठीक 2:47 पर रीना की नींद खुली। बाथरूम से टप टप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो उठी, नल बंद था, लेकिन पानी टपकता रहा। उसने टॉर्च जलाई। दीवार पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के हो। अचानक किसी ने पीछे से फुसफुसाया, माँ। वो पलटी, कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर धुंध में लिखा था, मुझे ढूंढो। सुबह राघव ने कहा, रीना तुम्हें भ्रम हुआ होगा, लेकिन अनुष्का बोली, नहीं पापा, वो दीदी रात को मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा वो ठंडी है। रीना ने पूछा, कैसी दीदी? अनुष्का बोली, वो जो खिड़की से देखती है। राघव ने दीवार की तरफ देखा, वहां कोई खिड़की थी ही नहीं। अगले दिन से घर बदल गया। दिन में भी परछाइयां दिखती, रसोई में रखे बर्तन अपने आप खिसकते। रीना को लगता कोई पीछे खड़ा है, और रात में किसी महिला की धीमी लोरी की आवाज आती। रीना ने एक बार वो आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की। रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आया, सिर्फ रेल इंजन की आवाज और एक बच्ची की हंसी। राघव अब परेशान रहने लगे थे। उन्हें बार बार लगता कोई छत पर चलता है। हर कदम के साथ आवाज बढ़ती जाती। एक रात उन्होंने देखा, छत पर एक औरत खड़ी थी, भीगी साड़ी, बालों से टपकता पानी। वो नीचे झुकी और बोली, मेरी बेटी को दे दो। रीना ने पूजा रखी। पंडित ने घर देखा और बोला, ये जमीन शांत नहीं है, यहाँ कोई अधूरी आत्मा भटक रही है। उसने कहा, जिस जगह पर यह घर बना है वहां पहले रेल हादसा हुआ था। एक औरत और उसकी बच्ची की मौत, और लाशें कभी नहीं मिली। उस रात पंडित ने हवन किया, लेकिन जब मंत्र चल रहे थे तो दरवाजे अपने आप खुलने लगे। दिए बुझ गए और धुएं में किसी औरत की परछाई दिखी, जो सिर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। रीना डर के मारे बेहोश हो गई। अगले कुछ दिनों तक सब शांत था। फिर एक शाम अनुष्का ने कहा, मम्मी आज दीदी ने कहा कि वो मुझे खेलने ले जाएगी। रीना ने झुंझलाकर कहा, कौन दीदी? वो जो रात में आती है, उनके बाल हमेशा भीगे रहते हैं। रीना ने तुरंत उसे गले लगाया, लेकिन कमरे के कोने से फिर वही लोरी की आवाज आई। रीना ने मुड़कर देखा, कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर के पास एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। राघव ने आखिरकार चौकीदार से सब जानने की ठानी। चौकीदार बोला, साहब सालों पहले यहीं से पास की पटरी पर हादसा हुआ था। एक औरत रोज अपनी बच्ची को लेकर स्टेशन जाती थी। पति ने छोड़ दिया था, वो डिप्रेशन में थी। एक दिन उसने खुद को और अपनी बच्ची को ट्रेन के आगे फेंक दिया। लोग कहते हैं उसका शरीर तो कुचल गया, पर उसकी आत्मा अब भी अपनी बेटी को ढूंढती है, क्योंकि वो उसके साथ मरी नहीं थी। राघव ने हंसकर बात टाल दी,
लेकिन उसी रात रीना और अनुष्का के कमरे से चीख सुनाई दी। वो भागे, दरवाजा बंद था। अंदर से किसी के रोने और गाने की आवाज आ रही थी। माँ, मत ले जाओ मुझे। राघव ने दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली, बस दीवार पर लिखा था, अब वो मेरी है। राघव पागल हो चुके थे। वो डायरी में लिखते रहे, वो मुझसे बात करती है, वो कहती है मैं उसका हक छीन रहा हूँ। एक रात उन्होंने देखा, अनुष्का खिड़की के पास खड़ी थी, धीरे धीरे रेल लाइन की तरफ बढ़ रही थी। रीना ने रोकने की कोशिश की, पर कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे ढकेल रही थी। राघव भागे, बारिश हो रही थी, ट्रेन आ रही थी और अनुष्का उस लाइन के ठीक पास खड़ी थी। वो चिल्लाए, अनुष्का! और उस वक्त ट्रेन गुजर गई। रीना की चीख गूंज उठी। नहीं! सुबह पुलिस आई, अनुष्का जिंदा थी, लेकिन बेहोश। राघव गायब। 2 दिन बाद उसका शव मिला, क्वार्टर नंबर 17 के पीछे, जहाँ रेलवे ट्रैक मुड़ती है। चौकीदार ने कहा, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी चल रहा था। रेलवे रिकॉर्ड में लिखा गया, प्रॉपर्टी सील्ड, अनफिट फॉर रेजिडेंस। आज भी रात के 3 बजे जब कोई ट्रेन उस ट्रैक से गुजरती है, तो ड्राइवरों का कहना है, पटरियों पर एक औरत अपनी बच्ची को लेकर खड़ी रहती है, भीगी हुई साड़ी, ठंडी आंखें, और जैसे ही इंजन पास आता है, वो मुस्कुराती है और धुंध में गायब हो जाती है। कहते हैं जो भी क्वार्टर नंबर 17 में एक रात बिताता है, वो अगली सुबह या तो गायब होता है या कहता है कि उसने अपनी बेटी को देखा था, जबकि उसकी कोई बेटी होती ही नहीं। कुछ सफ़र अधूरे रह जाते हैं और कुछ आत्माएं हर आने वाले से वही सवाल पूछती है, क्या तुमने मेरी बेटी देखी है?